नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि अमित शाह ने अभी बड़ा ऐलान कर दिया और आतंकवादियों की काल बन चुकी भारतीय सेना। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि घाटी में आतंकवाद और आतंकवाद के मददगारों की अब खैर नहीं है। जो भी आतंकवादियों से कनेक्शन है, जिनका जो भी आतंकवादियों को मदद करते हैं किसी भी तरीके से, रहने के लिए घर किराए पे दे रहे हैं या फिर उनसे पैसे लेकर कुछ उनके लिए कपड़े दे रहे हैं, यानी कि 1% भी जो लोग आतंकियों का काम करेंगे वो भी आतंकी कहलाएंगे और उनको भी ढेर किया जाएगा। कुछ ऐसी ही खबरें सामने निकल कर आई जिसमें अमित शाह बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं, और अमित शाह के इस ऐलान से पूरा विपक्ष हैरान हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकी मारे जाने जम्मू कश्मीर में, तो महबूबा मुफ्ती काफी ज्यादा बौखलाई हुई हैं, क्योंकि जो आतंकियों के मददगार हैं यानी OGW अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं आतंकवादियों के साथ मिलकर घाटी दहलाते हैं। और फिर किसी इनकाउंटर में अगर वो मारे जाते हैं तो विपक्ष जम्मू कश्मीर का यही आरोप लगाता है कि भारतीय जवान आम नागरिकों को मार रहे हैं। स्वाभाविक है, 100% है कि वो आम नागरिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आतंकवादी भी हैं। अगर कोई गैंगस्टर प्रदेश में देश में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होती है। ये क्या हुआ कि देश के हो तो कुछ भी कर दोगे, देश के हो तो आतंकवाद का साथ दोगे, देश के हो तो पाकिस्तान का राग अलापोगे? ऐसा नहीं होगा। अब देश ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम देश की खाते हो तो देश की ही बोलनी पड़ेगी। अगर विदेश की बोलोगी तो गोली खाओगे, 100% खाओगे, मारे जाओगे। और भारतीय सेना यही कर रही है, क्योंकि हम देश के साथ समझौता नहीं कर सकते और भी हम देश को गुलाम होने नहीं दे सकते। क्योंकि आज पाकिस्तान लगातार पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर पर अपनी दावेदारी ठोकता है। उसका कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, और अगर आतंकवादियों के मददगारों को और आतंकवादियों को नहीं मारा जाएगा तो जम्मू कश्मीर पर भी पाकिस्तान का कब्जा होगा। वो तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि अब हमारे पास एयरफोर्स इतनी मजबूत है, हमसे पाकिस्तान बहुत पीछे है, वो हमसे टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, आतंकवादियों को भेज भेज कर घाटी की जमीन को खून से लाल करवा देगा, इतना जरूर कर सकता है। तो इसीलिए भारतीय जवानों ने सोचा, और उपराज्यपाल का बयान भी आया, अमित शाह का भी बयान आया, कि घाटी में अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, उनको भी ढेर किया जाए। जितने भी मददगार हैं वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या होंगे जम्मू कश्मीर के, इससे जागरूक होंगे। यानी कि लोग जब किसी को किराए पे रखेंगे, घर देंगे, तो उसके साथ साथ उसकी पहचान करेंगे, उसका ID कार्ड लेंगे, उसके बाद उसको घर देंगे। अन्यथा इस तरीके से पैसे ज़्यादा दे दिए जाते थे, कोई उनके पास प्रूफ नहीं होता था, वो जाकर के रूम में पूरा जिहादी कांड करते थे, असलहे बनाते थे, कॉल सेंटर चलाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह का ये ऐलान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आतंकवादियों को ढेर भी किया जाएगा। इन्हीं कुछ अमित शाह के ऐलानों के बाद से ही कई आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है, और जम्मू कश्मीर पर खास ध्यान अमित शाह दे रहे हैं। आप सभी लोग को पता है कि अमित शाह ताबड़तोड़ एक्शन जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं, इसलिए परसिमन आयोग ने भी जम्मू और कश्मीर में 6 और 1 सीटें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई हैं और हार का डर भी देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती को एहसास हो चुका है कि अब वो जीतने वाली नहीं है, बल्कि अब वो हारने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने रणनीति बनाई है, उसे देखकर विपक्ष के होश उड़ चुके हैं, और विपक्ष को अब कुछ भी सूझबूझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। तो बड़ी खबर थी जम्मू कश्मीर से, जहां पर अमित शाह का ऐलान, मनोज सिन्हा का ऐलान, ये स्पष्ट हो चुका है कि घाटी में बैठे आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। जो भी आतंकियों के मददगार हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी ढेर किया जाएगा। और ये खबर सुनते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि अब वो राजनीति किस पर करेंगे। आप लोग को पता है कि हमेशा वो राजनीति आतंकवाद पर ही करती हैं, आतंकवादियों को प्रमोट करती हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है वो उनकी राजनीति खत्म कर देगी, और आतंकवादियों पर जो इतना भरोसा था उनको, वो भी टूट गया। क्योंकि घाटी में लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार आतंकवादी ढेर किए जा रहे हैं, और जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि आतंकी मंसूबों को नाकाम भी किया जा रहा। तो अमित शाह का ऐलान आपको कैसा लगा? जो भी आतंकवादियों के मददगार हैं उनको मारा जाए, तो क्या इसमें कोई बुराई है? अगर हाँ तो ज़रूर मेंशन कीजिए, अगर ना तो फिर भी बताइए कि आखिरकार ये लोग सवाल क्यों खड़े करते हैं जब आम नागरिक आतंकी मारे जाते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान आप लोगों को याद होगा, हमने बाखूबी उसे चलाया था। आप लोगों ने देखा था कि उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से कहा था कि आतंकी पाकिस्तान से नहीं आते, किसी विदेश से नहीं आते, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवा ही आतंकवादी हैं जो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इस बात का स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं जो मूल निवासी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आतंकवादी हैं। तो अगर आतंकवादी हैं तो फिर भी उन्हें ढेर किया जाएगा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत